नमस्कार, मैं श्वेता। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज 27 मई दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। अगर आप उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह बुलेटिन आपके लिए और भी खास है, क्योंकि हम हर दिन करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी में अब एक दिन में होंगे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार। यूपी सरकार ने प्रधानों को बनाया पंचायत प्रशासक। बकरीद पर ईदगाह में 10 बजे होगी नमाज। वज्र के 36 पौराणिक वन फिर होंगे जीवित। रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर में बनेंगे परीक्षा केंद्र। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। ईडीसीआईएल में 879 पदों पर 4 जून तक करे आवेदन। एडिसल इंडिया लिमिटेड में 879 मल्टी डिसिप्लिनरी पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिनमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट समेत कई पद शामिल है। आवेदन 22 मई से शुरू होकर के 4 जून तक निःशुल्क होंगे। ग्रेजुएट पीजी योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा और वेतन 25,000 से 55,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। यूपी में अब एक दिन में होंगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगमों में वन डे गवर्नेंस सेंटर शुरू करने का फैसला लिया है, जिससे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और दाखिल खारिज जैसे काम एक ही दिन में पूरे होंगे। मंत्री ए के शर्मा ने बताया कि यह व्यवस्था लखनऊ में शुरू हो चुकी है और जल्द प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में लागू होगी। इसका उद्देश्य नागरिक सेवाओं को तेज और पारदर्शी बनाना है। यूपी सरकार ने प्रधानों को बनाया पंचायत प्रशासक। पंचायत चुनाव में देरी के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम प्रधानों को ही 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इससे 1294 ग्राम पंचायतों का कामकाज प्रधान संभालेंगे। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्य तेज होंगे और भ्रष्टाचार रुकेगा। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे भाजपा का चुनावी मास्टर स्ट्रोक मान रहे। बकरीद पर ईदगाह में 10 बजे होगी नमाज। लखनऊ में 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी, जिसकी तैयारियां तेज है। ईदगाह में सुबह 10 बजे नमाज अदा होगी। धर्मगुरुओं ने सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी से बचने की अपील की है। प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई बढ़ाई है। पुराने लखनऊ में बाजारों में रौनक और बकरों की खरीदारी जोरों पर है। ब्रज के 36 पौराणिक वन फिर होंगे जीवित। ब्रज के 36 पौराणिक वनों को पुराने स्वरूप में लाने की 10 साल की योजना शुरू हो गई। वन विभाग और ब्रज तीर्थ विकास परिषद मिलकर के विलायती बबूल हटा करके कंदम, पीपल, बरगद, आंवला जैसे देसी पौधे लगा रहे हैं। पहले चरण में 50 हेक्टेयर में काम चल रहा और करोड़ों पौधों का रोपण किया जाएगा। सीएम योगी का बड़ा फैसला, हर ब्लॉक में लगेगी चौपाल। सीएम योगी ने यूपी के सभी 75 जिलों में विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल लगाने के निर्देश दिए, जहां जमीन विवाद, पुलिस शिकायत और सरकारी योजनाओं की समस्याओं का तुरंत समाधान होगा। उन्होंने अधिकारियों को फाइल निस्तारण नहीं, वास्तविक समाधान सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही कानून व्यवस्था, त्योहारों और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर तक में बनेंगे परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं के लिए बड़ा बदलाव करते हुए परीक्षा केंद्रों की दूरी सीमा 10 किलोमीटर से बढ़ा करके 30 किलोमीटर कर दी है। अब केंद्र रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कोषागार से 30 किलोमीटर तक बनाए जा सकेंगे। इससे केंद्रों की कमी दूर होगी और बड़ी परीक्षाओं का आयोजन अधिक सुचारू और आसान होगा। श्री राम नगरी अयोध्या की टिक्की बनी खास पहचान। अयोध्या, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि और धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है, अपने प्रसिद्ध व्यंजन आलू टिक्की के लिए भी मशहूर है। सरकार ने इसे ओडीओसी योजना में शामिल किया। कुरकुरी और मुलायम टिक्की हरी और मीठी चटनी के साथ बहुत पसंद की जाती है। इसे घर पर उबले आलू, मसालों और कॉर्नफ्लोर से आसानी से बनाया जा सकता है। 21 जून को नहीं चलेगी कानपुर सेंट्रल पर ट्रेनें। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 21 जून को इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 24 घंटे कोई ट्रेन नहीं चलेगी। कई प्रमुख ट्रेनें गोविंदपुरी और चंदारी होकर के डाइवर्ट की जाएगी, जबकि कुछ लखनऊ, मुरादाबाद रूट से गुजरेगी। यात्रियों के लिए गोविंदपुर स्टेशन पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। यह बदलाव रेलवे स्टेशन को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए किया जा रहा है। सुपर अल नीनो से बढ़ी मौसम वैज्ञानिकों की चिंता। प्रशांत महासागर में मौजूद अल नीनो को लेकर के मौसम वैज्ञानिकों में चिंता बढ़ गई। हालांकि आईएमडी का कहना है कि सुपर अल नीनो जैसी कोई स्थिति नहीं है। इसके बावजूद मॉनसून पर असर संभव है। यूपी में भीषण गर्मी जारी है। बांदा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। मॉनसून के जून अंत तक सामान्य समय पर आने की संभावना है, लेकिन बारिश कम रह सकती है। तेज रफ्तार बस हादसे में 7 यात्रियों की मौत।
उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार प्राइवेट स्लीपर बस अनियंत्रित होकर के पलट गई और करीब 100 मीटर तक घसीटती चली गई। हादसे में बिहार पुलिस दरोगा समेत 7 यात्रियों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हुए। सभी घायलों को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया। चालक को झपकी आने की आशंका है। विवादित बैनर लगते ही सपा कार्यकर्ता भड़के। कन्नौज में अखिलेश यादव और आजम खान के खिलाफ लगाए गए विवादित पोस्टरों से राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। सुबह सपा कार्यकर्ताओं ने इसे साजिश बताते हुए बैनर फाड़ दिए और जमकर नारेबाजी की। मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति संभाली। सपा ने कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि दोषियों पर जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन होगा। नकली दवा माफियों ने अपनाया हाईटेक एआई तरीका। नकली दवा माफिया अब हाईटेक तरीके से अपना करके एआई की मदद से असली जैसी पैकेजिंग और क्यूआर कोड बना करके दवाएं बाजार में पहुंचा रहे। निजी लैब में कंपोनेंट जांच कर नकली दवाएं पास कराई जा रही। लखनऊ औषधि विभाग में छापेमारी में 6 करोड़ों की दवाएं जब्त की गई है और 18 फार्मों में पूछताछ और जांच जारी है। मेटा में 8,000 कर्मचारियों की बड़ी छटनी। मेटा ने लगभग 78,000 कर्मचारियों में से 8,000 की छटनी की है, जो एशिया, यूरोप और अमेरिका में ईमेल के जरिए घोषित हुई। मार्क जुकरबर्ग ने भविष्य में और छटनी न करने का वादा किया और संवाद की कमी स्वीकार की। एआई निवेश और भारी खर्च का कारण बताया गया। प्रभावित कर्मचारियों को सेवरेंस पैकेज और स्वास्थ्य सुविधा दी गई है। आगरा में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मिली रफ्तार। यूपीएमआरसी ने आगरा में मेट्रो प्रोजेक्ट के तहत यमुना पर पुल का निर्माण तेज कर दिया है। 6 मशीनों की मदद से 8 पिलरों का काम चल रहा और इसे दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह 16 किलोमीटर लंबे दूसरे कॉरिडोर का हिस्सा है। दोनों कॉरिडोर में कुल 28 मेट्रो ट्रेनें चलेगी। बिजली विभाग को हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए कहा कि विभाग पुरानी बिलिंग गलती के आधार पर अतिरिक्त मांग तो कर सकता है, लेकिन बिजली काटने की धमकी देकर वसूली नहीं कर सकता। वसूली के लिए सिविल प्रक्रिया अपनानी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विभाग को पारदर्शी बिल और स्पष्ट गणना देनी होगी। याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। यूपी में फर्जी एनकाउंटर का आरोप। सपा प्रमुख का बयान। अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यूपी में फर्जी एनकाउंटर हो रहे और सरकार जाति देकर के कार्रवाई करी। उन्होंने कानून व्यवस्था, बिजली संकट, महंगाई और बेरोजगारी पर भी सवाल उठाए। अखिलेश ने भाजपा पर फेक अर्थव्यवस्था और जनता को अंधकार में धकेलने का आरोप लगाया। पेट्रोल संकट के बीच किसान का देसी समाधान। बलिया में पेट्रोल डीजल की कमी और बढ़ती कीमतों से परेशान किसान नवीन कुमार राय ने खेती के लिए एक जोड़ी बैल की मांग डीएम से की। उनका कहना है कि ईंधन संकट से खेती प्रभावित हो रही, इसलिए पारंपरिक साधन जरूरी है। डीएम ने उनकी मांग पर पशुपालन विभाग से रिपोर्ट मांगी है। किसान पहले भी सामाजिक कार्यों के लिए चर्चित रहे। तेज धूप में बाइक खड़ी करना हो सकता है खतरनाक। गर्मी में लगातार धूप में बाइक खड़ी करने से सीट, टायर, बैटरी और इंजन पर बुरा असर पड़ सकता है। सीट, टायर प्रेशर और ग्रिप प्रभावित होती है, जबकि बैटरी कमजोर हो सकती है। इंजन ऑयल और परफॉर्मेंस भी प्रभावित होती है। विशेषज्ञ बाइक को छांव में रखने और नियमित सर्विसिंग की सलाह देते हैं। सीएम योगी ने सुनाया गमला चोरी का मजेदार किस्सा। सीएम योगी ने लखनऊ नगर निगम कार्यक्रम में एक रोचक किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2.5 करोड़ की गाड़ी से लोग 45 रुपए का गमला चोरी कर ले गए। उन्होंने इस घटना पर हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी करते हुए कहा कि इतना प्रयास करने से बेहतर था कि नया गमला खरीद लेते। कार्यक्रम में 413 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया गया। एकेटीयू में पहली बार पेपर लीक से मचा हड़कंप। एकेटीयू में पहली बार सेमेस्टर परीक्षा का पेपर लीक मामला सामने आया, जिसमें बीटेक छठे सेमेस्टर की कंप्यूटर नेटवर्क परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के पास मिले पर्चों और व्हाट्सएप वायरल प्रश्न पत्र का मिलान असली पेपर से हुआ। जांच में कॉलेज के लॉगिन क्रेडेंशियल लीक होने की आशंका है। परीक्षा रद्द कर 5 जून को दोबारा आयोजित की जाएगी। मायावती की खामोशी से यूपी सियासत में बड़ा सस्पेंस। मायावती की समीक्षा बैठक के बाद यूपी चुनाव 2027 को लेकर अटकलें तेज हो गई है। प्रेस नोट में अकेले चुनाव लड़ने की स्पष्ट घोषणा नहीं है, जिससे गठबंधन की संभावना बढ़ी। बीएसपी का जनाधार लगातार घटा है। वोट शेयर और सीटें कम हुई। पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा भी खतरे में है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। राजस्थान रॉयल्स के वैभव का कृष्ण गेल रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य। वह सूर्यवंशी 15 साल के राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज हैं। उन्होंने T20 क्रिकेट में 200 रन बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने केविन पीटरसन के शो में कहा कि वह क्रिस गेल के 175 रन के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। उनके पास पहले से 190 और 335 जैसी बड़ी पारियों के अनुभव है। उनका आत्मविश्वास और निडर बल्लेबाजी उन्हें खास बनाती है।
अखिलेश यादव से दूरी पर तेज प्रताप का बड़ा बयान। तेज प्रताप यादव के मिर्जापुर दौरे और सीएम योगी की तारीफ के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। उन्होंने अखिलेश यादव से दूरी और बीजेपी के प्रति नर्म रुख दिखाया, जिससे लालू परिवार में भी बीजेपी की सेंध की चर्चा शुरू हो गई। हालांकि उनका यूपी में कोई मजबूत आधार नहीं है, लेकिन यह बयान राजनीतिक नैरेटिव और विपक्षी एकता पर असर डाल सकता है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1928 में इतिहासकार बिपिन चंद्र का जन्म हुआ। 1962 में क्रिकेटर रवि शास्त्री का जन्म हुआ और 1964 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। 1985 में कवि चिराग जैन का जन्म हुआ। 2003 में बैडमिंटन खिलाड़ी त्रिशा जॉली का जन्म हुआ। 2016 में अशोक चक्र विजेता सैनिक हंगपन दादा का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश में विंध्याचल का मंदिर कहाँ है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मिर्जापुर। हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सुंग, कुशानु तथा गुप्त शासकों से संबंध अवशेष प्राप्त हुए? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है काशी, ऑप्शन डी है अतरंजी खेड़ा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अतरंजी खेड़ा। हमारा तीसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 3 बार अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इलाहाबाद। हमारा चौथा सवाल है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 17 दिसंबर, ऑप्शन बी है 17 मार्च, ऑप्शन सी 21 जून, ऑप्शन डी 25 जनवरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 25 जनवरी। हमारा आखिरी सवाल है कि दामोदर घाटी परियोजना किन प्रदेशों में है? ऑप्शन ए केवल झारखंड, ऑप्शन बी है झारखंड और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है झारखंड और उड़ीसा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके हिसाब से यूपी का सबसे बेहतरीन जिला कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली ईयूपी और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देखें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।